हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन विन में। आज गज़ल गोई की इस वीडियो में हम बात करेंगे इजाफत की। ठीक है, तो इस इजाफत को हम दो वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो पूरा डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो देखो, इजाफत क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ना। जैसे अलिफ वसल में अलिफ वसल का मतलब होता है संधि, है ना, दो अक्षरों को जोड़ना। तो यहाँ पर हम दो शब्दों को जोड़ते हैं समास की तरह। तो देखो, हिंदी में समास पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा तो देख लो। जब दो या दो से अधिक शब्दों को एक एक शब्द से हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं समास। जैसे देखो, छात्रावास क्या होता है? छात्रों के रहने की जगह, है ना। और पशुशाला जहाँ जानवर रहते हैं, तो जानवर जहाँ पे रहते हैं ऐसी जगह को बोलते हैं पशुशाला। तो देखो, बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना। नील और कमल, है ना, नील कमल। राजा का पुत्र राजपुत्र। तो इसी तरीके से उर्दू में भी हम कई शब्दों को जोड़कर जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इजाफत। एक नया शब्द जो बनाते हैं इजाफत। ठीक है, तो देखो, बहुत ही एक पॉपुलर जो इजाफत का शब्द ले रहे हैं हम, वो जैसे बोलते हैं ना, दिल का दर्द। तो हम ये बहुत सुना होगा, बहुत सारी गज़लों में, गानों में, दर्द दिल, है ना, दिल का दर्द। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा होता है पहला शब्द। इस पहले शब्द को बोलते हैं हरफे ऊला। ऊला मतलब फर्स्ट होता है, हरफे ऊला। और ये जो दूसरा शब्द है इसको बोलते हैं हरफे सानी। ठीक है, और ये जो ए से जुड़ा हुआ है, हाइफन के बाद ए से जो जुड़ गया, इसको बोलते हैं हरफे इजाफत। तो ये लिंकेज, ये लिंक करने वाला अक्षर है। तो यहाँ पे इजाफत का मतलब है दो शब्दों को हम ए से जोड़ते हैं। ध्यान से सुनना, दो शब्दों को ए से जोड़ते हैं। और कई जगह हम ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ए साइलेंट होता है, तो वहां सिर्फ हाइफन लगाते हैं, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो दो शब्दों को जोड़ना ए के अक्षर से, उसको हम बोलते हैं इजाफत। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हरफे उला क्या होता है, हरफे सानी क्या होता है और हरफे इजाफत क्या होता है। देखते हैं आगे। तो देखो, दिल का दर्द था। ठीक है, जब हमने इजाफत किया तो लिखा कैसे? दर्दे दिल, यानी का के बदले का को हटा दिया और क्या लगा दिया? यहाँ पे ए लगा दिया। तो दिल का दर्द क्या हो गया? दर्दे दिल। तो करते कैसे हम इजाफत? या उर्दू में जो भी हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें अगर का आ रहा है, के आ रहा है, की आ रहा है, और भी देखेंगे, तो वहां पे क्या करें? सीक्वेंस चेंज कर दो। शब्दों का जो क्रम है वो पलट जाता है। यानी हम लिखते, यहाँ पे बोल रहे हैं दिल का दर्द, जब इजाफत करेंगे तो उल्टा लिखेंगे, ये दर्द ए दिल, तो ये दर्द दिल हो जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं हरफे ऊला, तो देखो, पहला जो शब्द है वो तो ये है, बट हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इजाफत वाले शब्दों की बात कर रहे हैं, जिनमें इजाफत करने के बाद जो नया शब्द बना है उसमें क्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला होगा, जबकि यहाँ पे ये आखिरी था। ठीक है, दूसरा था। और ये क्या है? ये पहला था और यहाँ पे क्या है? दूसरा। तो शब्दों का जो क्रम है वो बदल जाता है। और ए की जो मात्रा होती है, ए की मात्रा हमें पता है, ए और ए की मात्रा जो होती है वो दो काउंट होती है, बट ए यहाँ पर जो है वो एक मात्रिक होगा। ए की मात्रा क्या काउंट होगी? ए काउंट होगी। इसके नियम को हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमें जो इस वीडियो में कवर करना है उसी पे फोकस रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इजाफत किया जाता है। तो देखो, इजाफत मकलूबी, जैसा कि मैंने बताया कि दो शब्दों को, ये एक शब्द है और ये दूसरा शब्द है, इन दोनों को ए से जोड़ते हैं। ठीक है, और इनके बीच में हाइफन लगाते हैं। तो कई बार ये ए जो होता है साइलेंट होता है, ए का इस्तेमाल नहीं होता है, उसको बोलते हैं इजाफत मकलूबी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, खुश्क हो चुके लब, तो खुश्क लब बोलेंगे इसको ना, लब खुश्क बोलेंगे, लब खुश्क, इसको लबे खुश्क नहीं बोलेंगे। तो खुश्क हो चुके लब जो है वो लब खुश्क कहलाएगा। यहाँ पे हाइफन लगा देंगे। जिसका अंजाम नेक हो, नेक अंजाम, और यहाँ पे हाइफन लगा देंगे। ठीक है, तो देखो, धीरे धीरे जब हम गज़लों का एनालिसिस करेंगे तो देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल्स और भी देखेंगे इजाफत मकलूबी के। ठीक है, बट हमें इतना याद रखना है, इजाफत जब बहुत सारे शब्दों को हम जोड़ देते हैं तो वो इजाफत कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो देखो ए हर्फ के इस्तेमाल कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, किस मायने में, किस संदर्भ में इस्तेमाल हो सकता है, किस रेफरेंस में इस्तेमाल होगा। पहला चीज है का, के, की जैसे शब्दों को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, अगर दो शब्दों के बीच में का है, के है, की है, तो उनको हटाने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए ए का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है विशेषण और संज्ञा। जब दो शब्द हैं, हमारे पास दो शब्द हैं या दो से ज्यादा शब्द हैं, एक शब्द जो है संज्ञा है और दूसरा शब्द जो है उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो वहां उसको जोड़ने के लिए भी हम क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे, आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। और दूसरा सूचना देने के लिए। ठीक है, तो देखो का, के, की कब की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि दो शब्दों के बीच में अगर का, के, की, दो शब्द का, के, की से जुड़े हुए हैं तो वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे फन का कमाल, तो यहाँ पे जब, क्योंकि दोनों शब्द फन और कमाल जो है का से जुड़े हुए हैं, तो जब इसमें इजाफत करेंगे तो क्या होगा, कमाल और ये हो जाएगा ए और फन, कमाल फन। गालिब का रकीब, रकीब, ठीक है, तो रकीब ए गालिब। अब यहाँ देखो मैखाना के दर का चराग, तो अब कैसे लिखेंगे, उल्टा, बिल्कुल उल्टे क्रम में चलेंगे। चरागे, चरागे दरे मैखाना, चरागे दरे मैखाना। समझ में आ रहा है कि जो भी शब्द हम लिखना चाहते हैं उसका सीक्वेंस उल्टा करो और का, के, की के बदले ए लगा दो। तो पहला क्लियर हो गया, का, के, की। जब दो शब्द का, के, की से जुड़े हुए होते हैं तो वहां पर हम इजाफत को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ए लगाते हैं। दूसरा है विशेषण। इसमें हम पहले बात कर चुके हैं, अगर दो शब्द दिए हुए हैं उसमें से एक संज्ञा है और वो दूसरा जो है उस संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो, पुर दर्द नगमा, पुर दर्द मतलब दर्द भरा, दर्द भरा गाना, तो गाना क्या है, एक संज्ञा है, नगमा क्या है, एक संज्ञा है, और पुर दर्द जो है, दर्द भरा जो है, वो इसका क्या है, विशेषण है। तो क्या हो जाएगा, ये नगमा ए पुरदर्द, नगमा ए पुरदर्द, कॉन्सेप्ट वही है। बट अब यहाँ पे दोनों शब्दों के बीच में ना का है, ना के है, ना की है, बस एक शब्द संज्ञा है और दूसरा शब्द क्या है, विशेषण है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, नगमा ए पुरदर्द। आगे बात करते हैं। तीसरा जो है हमारा सिर्फ सूचना देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो कई जगह अगर मैं बोलता हूँ लखनऊ, तो लखनऊ एक आम, लखनऊ अगर हमें किसी ने पहली बार सुना है, जिसने कभी लखनऊ का नाम नहीं सुना, जिसको नहीं पता कि क्या है, लखनऊ आम है, किसी आदमी का नाम है, पेड़ का नाम है, या बस का नाम है ना, तो ऐसी सूचना देने के लिए हम क्या करते हैं, जो वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये आम है तो आम लिखेंगे, ये व्यक्ति है तो व्यक्ति लिखेंगे, अगर ये बस है तो बस। तो यहाँ पर क्योंकि शहर लिखा हुआ है तो इसका मतलब लखनऊ जो है एक शहर है, सिर्फ ये बताया जा रहा है, ना तो लखनऊ कोई संज्ञा है यहाँ पर और ना शहर होना इसकी विशेषता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, हालांकि लखनऊ संज्ञा है, वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, बट शहर होना इसकी विशेषता नहीं है। लखनऊ तो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, किसी का नाम होना कोई विशेषता नहीं है, या किसी शहर का नाम होना कोई विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको हम कैसे बोलते हैं, शहरे लखनऊ, शहरे लखनऊ। तो क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सूचना दे रहे हैं कि भाई लखनऊ जो है एक शहर है। ठीक है, तो जब इस टाइप की चीजें होती हैं कि हम जो शब्द लिख रहे हैं उसके बारे में हम चाहते हैं कि जो पढ़ रहा है उसको पता लगे कि वो क्या चीज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो क्योंकि देखो अब मान लो कि कोई दूसरी कंट्री का आदमी पढ़ता है लखनऊ, तो उसको थोड़ा पता है कि लखनऊ क्या है। ठीक है, इसलिए उसका जो इंफॉर्मेशन देने के लिए दूसरा जिसको हम बोलते हैं, जिसको पूरा करता है ना, वो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ताकि पढ़ने वाले को पता लग जाए कि हाँ भाई लखनऊ शहर है, यानी शहर लखनऊ की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से इजाफत किया जाता है। जैसे देखो हमें लिखना है गालिब की दास्तान, तो हम उल्टा पढ़ेंगे, क्रम चेंज कर देंगे, तो दास्तान और की के बदले हो जाएगा ए और ये हो जाएगा गालिब, दास्तान गालिब। क्लियर है। जिंदगी की हकीकत, तो क्या हो जाएगा, हकीकत जिंदगी। ओके, संग जैसा दिल, पत्थर जैसा दिल, तो दिले क्या हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखना है, दिले संग नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, संग जैसा दिल, पत्थर जैसा दिल, ये दिल क्या एक संज्ञा है और पत्थर होना उसकी क्या है, विशेषता है। तो यहां पर हम संगे दिल लिखेंगे। अब यहां पे देखो महबूब का दीदार, तो दीदारे महबूब हो जाएगा। यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, दीदार
का के बदले ए और महबूब, दीदार महबूब, महबूब के दीदार की आरजू, तो क्या हो जाएगा आरजुए दीदार महबूब, आरजुए दीदार महबूब, मोहब्बत के बाजार की भीड़। तो इसको भीड़े बाजारे मोहब्बत नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना है कि भीड़ जो है वो हिंदी का शब्द है, भीड़ जो है हिंदी का शब्द है। और हमें पता एक चीज याद रखना कि इजाफत कभी भी हिंदी के शब्द के इस्तेमाल हिंदी के साथ नहीं होता, सिर्फ उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों के साथ होता है। तो हमें भीड़ का उर्दू ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा बज़्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा बज़्म मतलब भीड़। तो यहाँ पे बोलेंगे बज़्म बाजार मोहब्बत, बज़्म बाजार मोहब्बत यानी मोहब्बत के बाजार की भीड़। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे जब हम नियम मात्रक गिराने और चढ़ाने की बात जब की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आबरू का ख्याल, तो क्या हो जाएगा ख्याल आबरू, आज़ादी का जश्न, जश्न आज़ादी। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से इजाफत का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इजाफत क्या होता है, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आई है, थोड़ा काम में व्यस्त था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो जो है वो जल्द से जल्द आ सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।